हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं तैयारी डिजिटल क्लास की इस प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग पढ़ रहे थे कैलकुलेशन ट्रिक की जो सीरीज है यहाँ पर चालू किया गया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैजिक ऑफ पावर ऑफ 5, मतलब 5 की घात पर किसी भी संख्या के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं और वहां पर 5 की घात दी हो तो उसको हम कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनफैक्ट इनका यूज हम लोग डिवीजन में भी करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये जो छोटे छोटे वीडियोज हैं आपको काफी फायदा पहुंचाएंगे। पूरी मैथ्स में इसका आप यूज करेंगे तो इस बात की आप ध्यान रखिएगा, तो इसको आप हल्के में ना लीजिएगा। जितनी भी चीजें यहाँ पर अब आपको बताऊंगा कहीं ना कहीं मैथ्स में स्पीड बनाने के लिए ये सब आपके लिए काफी रामबाण होगा, मतलब ये आपके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आज का जो सेशन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये कैलकुलेशन ट्रिक में हमने आपको बताया भी कि यहाँ पर हम लोग वैदिक मैथ्स का भी देखेंगे, क्या क्या चीजें नई नई चीजें कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे और ये चीज आपको सीखना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो नेक्स्ट है यहां पर जैसा कि आप देख रहे हैं मैजिक ऑफ पावर ऑफ 5 और यहां मैंने आपके सामने लिखा भी है। तो अभी आप कुछ देर में सेशन जैसे ही फिनिश होगा तो ऐसे मल्टीप्लिकेशन आप सेकेंडों में कर सकते हैं जो मैंने यहां लिखा है। ठीक है, और जो आपने पढ़ा अभी पिछला वीडियो जो आपका था कि मैजिक ऑफ 8 और 7, तो मैंने मैजिक ऑफ 8 जो आपने पढ़ा मैंने उसका एप्लीकेशन इस वीडियो में भी कर दिया है, जिससे आपको समझ में आए कि हर एक वीडियो, हर एक आपका जो पार्ट होगा कैलकुलेशन ट्रिक का वो कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आपके सामने एक टेबल दिख रहा होगा और इसको आपको थोड़ा ध्यान से देखना है। ठीक है, और यहां पर इंटू 10 इस सब का मतलब क्या मैं अभी आपको समझाता हूं। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर 2 की पावर 1 क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता ही होंगी। नहीं अगर पता है तो ये आपको याद होना चाहिए। 5 की पावर 1 5 होता है, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है। इस तरीके से आप 5 की पावर 5 क्या हो जाता है 3125, 5 की पावर 6 क्या होता है 15625। यहां पर आपको थोड़ा समझना है और मैं थोड़ा सा बेसिक से आपको लेकर चलता हूं कि यहां पर इंटू 10 का मतलब क्या है। जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया और आपसे मैंने पूछा कि 5 का टेबल आप सभी को पता है, तो मैंने बोला कि 6 इंटू अगर 5 मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या बताते हो, भाई 6 पंजे 30 होता है। लेकिन आज के बाद हम लोग इसको थोड़ा दूसरे तरीके से देखेंगे और आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो उसमें आप 10, 100, 10, 100, 1000, 10,000 से मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान होता है क्योंकि लास्ट में बस सिर्फ 0 ही लगाना होता है। तो जब अगर कहीं भी 5 की घात बन रही है ना तो वहां पर आप इसको 10 के मल्टीपल में आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ध्यान दीजिएगा। जैसे ये 5 है, इस 5 में अगर मैं ऊपर नीचे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, किसका, ऊपर नीचे अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा क्या, भाई ऊपर नीचे मैंने 2 से किया जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप ध्यान से अगर देखें तो ये जो ये वाला 2 है ये 6 के साथ आप कर लीजिए और इंटू 5 दूनी क्या हो गया 10 हो गया। इसका मतलब एक आपने देखा पैटर्न कि ये जो आपने जो नीचे वाला आपका 2 था ये आपका इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, 2 3 6 और ये 10 से क्या आ गया 1 0 आ गया। और इसी पैटर्न पे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसीलिए यहां पर इंटू 10 का मतलब क्या था समझिएगा ध्यान से। यहां पर इंटू 10 का मतलब ये था कि अगर किसी भी संख्या में अगर आप 5 से भाग दे रहे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, 44 गुणा अगर मुझे 5 करना है तो मैं क्या देखा कि हमें इसमें इंटू 10 तो करना है लेकिन जो बगल वाली संख्या होगी उसको हमें 2 से डिवाइड भी करना है। जैसे देख रहे थे ना, बगल वाली जो संख्या है 2 से डिवाइड करना है और 1 0 लगा देना है। तो 2 से डिवाइड करना बड़ा आसान है, तो मैंने बोला 22 और 1 0 लगा देंगे 220। क्लियर। अब जैसे मान लीजिए मैंने पूछा कि 44 गुणे 25 क्या होगा, 44 गुणे 25 और 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर। तो यहां पर आप ध्यान समझिएगा, यहां पर आप समझ रहे हैं कि जैसे आपने देखा 25 तो आपको एरो लगाने का मतलब यहां पर यह था कि जैसे आपको 25 दिखा तो आपको तुरंत किसकी याद आनी चाहिए, इसकी याद आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि 25 में अगर मुझे इसको लास्ट में 0 बनाना है, 5 गुणे 5 होता है, तो मुझे यहां पर 2 की जरूरत पड़ेगी जिनका मल्टीप्लाई करके आपका क्या जाएगा 25 गुणे 4 कितना जाएगा 100। इसीलिए लास्ट में फिर आपको क्या कर देना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन अब बगल वाली संख्या को जो अभी तक 5 में आप किससे डिवाइड कर रहे थे 2 से, अब बगल वाली संख्या में आप 4 से डिवाइड करना स्टार्ट कर दोगे। अर्थात 25 है तो आपने इसको देखा 4 से आपने 44 को डिवाइड किया कितना आया 11
और 2 जीरो लगा देंगे। बात समझ में आ रही है? 2 जीरो लगा दिया अर्थात इंटू 100 कर दिया। तो इस तरीके से आप आसानी के साथ आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते जाएंगे। अगर आपके सामने 125 दिख रहा है, किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई में अगर 125 दिख गया और वो संख्या कुछ भी हो, तो वहां पर आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि किसको याद करना है। देखिए एरो देख रहे हैं, 8 को आपको याद करना है, बगल वाली संख्या में 8 से डिवाइड कर देना है और फिर 3 जीरो लगा देना है, अर्थात 1000 से आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। मान ली मैंने पूछा 32 गुणे 125, 32 गुणे 125, तो 5 की पावर 3 है, तो मुझे किसकी याद आनी चाहिए, 2 की पावर 3 मतलब 8 का। तो 8 का मैं इसमें डिवाइड करूंगा, तो 8 चौक 32 और 3 जीरो। अब आप बोलेंगे सर 8 से डिवाइड कर रहे हैं अपने से, तो मल्टीप्लाई कहां गया? एक्चुअल में वो जो मल्टीप्लाई था ना 8 वाला, जो 8 से आपने यहां मल्टीप्लाई किया होगा, ये वाला और ये वाला 8 तो इसको डिवाइड किया, और लेकिन जो इंटू 8 ये था, ये आपका बना दिया क्या, क्योंकि पावर 3 है और पावर 3 यहां पर क्या बता रहा है कि लास्ट में कितने जीरो जा रहे हैं या किससे हमें मल्टीप्लाई करना है, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। पावर 4 है तो इसका मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई करना है, ये देख लीजिए, ठीक है, ये वाला 10,000। पावर 5 है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 लाख से करना है। पावर 5 की पावर 6 है तो इसको मतलब मुझे किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 10 लाख से। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी एक्सरसाइज देखते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी। अब आपके सामने मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, जहां से हमने स्टार्ट किया। तो अब आप क्या करिए, वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश करिए, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन आपका लग जाए। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर आपने लगा लिया होगा। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, मैंने स्टार्ट जो किया था, कैसे समझेंगे कि यही वाला आपका ट्रिक यूज होना है कैलकुलेशन ट्रिक में, क्योंकि देख रहे हैं 5 की घात आपकी ये 2 है, 5 की घात 3 है और ये 5 है। क्लियर? तो देखिए मैंने क्या बोला कि 8 है बगल वाली संख्या, अगर 5 की पावर 1 है तो मुझे किसकी याद आनी चाहिए, 2 से मैंने भाग दिया और 1 जीरो लगा दिया। स्पीड आप देख ही सकते हैं, यहां पर भी 2 से भाग देना है, तो 2 से अगर भाग देंगे कितना आएगा, 88 में देखिए 2 से भाग दिया, ये आ गया 23 आ गया और 1 जीरो लगा दिया। मेरे ख्याल से आप इस साइड से मल्टीप्लाई करते हो तो काफी टाइम लगता है, लेकिन जैसे आपने 2 से भाग दिया, 1 जीरो लगाया, आपका यहां पर क्या आ गया, तुरंत आ गया। 25 का मतलब क्या होता है, 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर अगर आपने देखा तो मुझे किसको ध्यान रखना है, 2 के स्क्वायर, मतलब 4 से हमें बगल वाली संख्या को भाग देना है। 4 से अगर मैंने भाग दिया तो कितना आया, 11 और 2 जीरो लगा देंगे। क्लियर? 728 में आते हैं, ये 5 की पावर 3 है, तो मुझे किसकी याद आनी चाहिए, 2 की पावर 3 मतलब 8 से, तो 8 का इसमें भाग देंगे तो आएगा 8 9 72, 8 1 कम 8 और कितने जीरो, 3 जीरो लग जाएंगे, क्योंकि 5 की पावर ये क्या है, 3 है। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका यहां पर देखिएगा, इनको आप लगाइए, ये देखिए आपके सामने है। वीडियो को पॉज करिए और इसको लगाने की कोशिश करिएगा। खास तौर से यहां पर काफी स्टूडेंट जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं, तो मैं इसको भी आप ध्यान सुनिएगा। और मैंने जैसा कि आपको पहले ही भी बोला, कल की भी क्लास में आपको बोला, मैजिक ऑफ 8 और 7 जब पढ़ा रहा था, सारे वीडियोस को आपको ध्यान से देखना। एक एक वीडियोस में कुछ ना कुछ चीजें आपकी रहेंगी जो हमेशा पूरी मैथ्स में आपको यूज करने का मौका मिलता है। ठीक है, यहां पर जैसा कि मैंने आपको एक चीज बताया भी था, फिर से आप सुन लीजिएगा। सिंप्लीफिकेशन की जब आपको यहां पर वीडियोज मिलेंगी तो सिंप्लीफिकेशन में इस बात का भी ध्यान रखना होगा आपको, सरलीकरण जिसे हम लोग बोलते हैं। तो सरलीकरण पूरा आपका क्या है, कैलकुलेशन बेस पर ही है, और वहां पर कैलकुलेशन ट्रिक पहले आपको सीखना पड़ेगा। इसीलिए सारे के सारे जितने भी वीडियोज आपको कैलकुलेशन ट्रिक में मिलने वाले हैं, सभी को एकदम आप ध्यान से देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। इतनी प्रैक्टिस करिए कि जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण की क्लास जब स्टार्ट करें तो वहां पर मुझे ये दोबारा फिर ना बताने की जरूरत पड़े, क्योंकि मैं वहां पर बस यही बोलूंगा कि आप देखिएगा, वहां पर आपको टाइटल और वीडियो का जो थंबनेल है वहां पर आपको दिख जाएगा कि इसको आप देख लीजिए, फिर इन सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कहीं ना कहीं आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, कहीं ना कहीं सरलीकरण का भी ध्यान रखिएगा। तो एक तीर से हम लोग 2 शिकार कर रहे हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर मैंने जो खास तौर से 6 और 7 में जो मैंने स्टार लगाया है, मैं भी एक बार आप वीडियो को पॉज करिए और लगाइएगा और फिर चेक करिएगा क्या हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 64 64 64 करके और डिवाइड बाय क्या कर दे, यहां पर 8 दे दे, और यहां पर बोलेगा इसका डिवीजन क्या होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में, जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, वहां पर ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये भी आपको अपने आप को चेक कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं तो अब यहां पर मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं इसका क्या क्या यहां पर सॉल्यूशन आने वाला है। तो 625 की अगर हम बात करें तो ये आपका आता है 5 की पावर 4, तो
आपने इस वीडियो से क्या समझा कि हमें सारे पावर, सारे घात मुझे याद होने चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे ना मुझे क्या करना है। 625 देखा तभी तो आपको आइडिया लगा ना कि ये आपका जो ट्रिक है ये क्या है, मैजिक ऑफ। आखिर मैंने मैजिक क्यों नाम वहां पर दिया, क्योंकि आप देख रहे हैं ना विद इन सेकेंड हम लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन को बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं, जो आपने सोचा भी नहीं था। ठीक है, तो 625 में अगर देखा जाए तो 5 की पावर 4 है, तो 5 की पावर 4 जैसे देखा तो मुझे किसकी याद आनी चाहिए, 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 क्या होता है, 16। अब ये मैं बता रहा हूं, बाकी तो आपको तुरंत करना है। 16 चौका 64, 4 आ गया, और कितने जीरो लगेंगे, 5 की पावर 4 है तो कितने जीरो लग जाएंगे, 4 जीरो। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं आपकी स्पीड बन रही है। 5 की पावर 5 इस तरह, मतलब 5 की पावर 5 का मतलब 2 की पावर 5, बगल वाली संख्या में 2 की पावर 5 मतलब 32 से भाग देना है, और 32 से भाग देने के बाद 5 जीरो लगा देना है। अब यहां पर देखिएगा कुछ लोग किस तरीके से करते हैं, 32 से कम 32, 32 से कम 32, 32 से कम 32, तो ध्यान रखिएगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 32 से अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो यहां पर एक बार तो गया, ठीक है, लेकिन जब अब फिर ले जाएंगे तो ऐसा नहीं कि फिर दोबारा चला जाएगा, क्योंकि एक जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि 3 उतारेंगे, डिवीजन आप सभी को आता है, जब 3 उतारेंगे तो जाएगा नहीं, तो एक जीरो लगाना पड़ेगा ना, तो इसलिए यहां पर गलती हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होगा, एक जीरो बीच में लगेगा, अब लास्ट में आप 5 जीरो लगा सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें भी गलती हो सकती है, इसलिए मैंने स्टार क्यों लगाया, क्योंकि ऐसे ऐसे डिवीजन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें 32 से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, ठीक है, एक ऑप्शन देगा 1 1 1, एक ऑप्शन देगा 1 0 1 0 1, ऐसे करके दे देगा, तो ध्यान रखिएगा। यहां पर अगर देखा जाए ये आपका क्या है, ये आपकी 5 की पावर 5 है, तो फिर मैं इसमें बगल वाली संख्या में किससे भाग देना है, 32 से, तो 32 से जब आप भाग देंगे तो कितना आएगा, 32 दूनी 64। अब फिर वही चीज आ गया, अब 32 दूनी 64 अगर फिर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, एक जीरो लगाना पड़ेगा। 64 कितनी बार आप देख लीजिए, 4 बार है, तो इसका मतलब 0202, ये 4 बार हो गया, और फिर आप 5 जीरो लास्ट में लगा दीजिए, अर्थात 1 लाख से आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, बताया था ना, टेबल में आपको दिखाया था। 1024 से 3125 है, ठीक है, ये 3125 क्या है, 5 की पावर 5 है, इसका मतलब मुझे 32 से फिर भाग देना है, तो 32 जब भाग देंगे तो 1024 क्या होता है, 32 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर वाला भी वीडियो में आपके सामने लेकर आऊंगा, जहां से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे जल्दी निकालते हैं वो भी आप निकालना सीखेंगे। तो 32 एक बार चला गया, और कितने जीरो लगेगा, 5 जीरो, 5 जीरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए अगर ध्यान से, यहां पर है आपका क्या, 15,625 है। अब यहां पर ये 5 की पावर क्या होता है, 6, इसका मतलब मुझे किसकी याद आनी चाहिए, 64, 2 की पावर 6 की, तो 64 से जब भाग देंगे तो 64 दूनी 128, 64 दूनी 128। अब एक जीरो नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 128 गया, फिर एक उतरा तो जाएगा नहीं, फिर जीरो लगाया, फिर 2 मैंने उतारा, 64 से जाएगा नहीं, फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर 8 उतारेंगे, अब जाएगा। बात समझ में आ रही है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। 128 कितनी बार लिखा है, 3 बार, तो 3 बार आपका 2 हो गया, ठीक है, और लास्ट में अब कितने जीरो हो जाएंगे, 6 जीरो। आप सोच सकते हैं शायद आपके कैलकुलेटर में भी इतनी बड़ी वैल्यूज ना है, लेकिन आप बड़े आसानी के साथ ये सारे मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं। 5 की घात की खासियत ये है कि मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ आप डिवीजन में भी इनका यूज कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अभी तक आपको एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि सर अगर मान लीजिए इस तरीके से आ जाए 7 गुणे 5, तब क्या होगा, क्योंकि 2 से भाग जा नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैंने क्या बोला, बगल वाली संख्या में 2 से भाग देना है, तो 3.5 आएगा, 5 की पावर 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 35 आएगा। तो दशमलव वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस वहां पर थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन टफ हो जाता है, ठीक है, बाकी आसान कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कल की वीडियो में आपको जो मैजिक ऑफ 8 बताया, जहां पर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, तो वहां पर मैं अब इसका एप्लीकेशन दिखाता हूं। अगर आपने वो वीडियो ध्यान से देखा होगा तो देखिएगा कितना मजा आपको आने वाला है, ठीक है। तो देखिएगा नेक्स्ट में अगर आप ध्यान से देखें, ये सारे जो मैंने यहां लिखे हैं, अगर आप ध्यान से देखें, यहां लिखा गया एप्लीकेशन ऑफ मैजिक ऑफ 8। आखिर इसका यूज क्या है, क्योंकि अभी तक आपने सारे तरीका सीख लिया है कि 125 से 77 है, तो ये 5 की पावर 3 होता है, तो मुझे किसकी याद आनी चाहिए, 2 की पावर 3, 8 से, तो 8 से भाग मुझे देना है। और कल ही तो आपने सीखा कि किसी भी 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या में अगर मुझे 8 से भाग देना हो तो हम क्या कर सकते हैं, बिना पेन चलाए तुरंत बता सकते हैं कि 8 से भाग देने पर क्या आएगा, ठीक है। एक मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूं, फिर हम लोग यहां पर स्पीड बनाते हैं, और आपको भी
ये करना है। वीडियो पॉज करिए और सारे क्वेश्चन को लगा डालिए। यहाँ पर जितने भी आपके मल्टीप्लिकेशन है जल्दी से जल्दी आपको कर लेना है। अब देखिएगा मैं एक तरीका यहाँ पर आपको एक बार समझा देता हूँ जिससे आपको चीजें समझ में आ जाए। और जो भी पिछला वीडियो अगर नहीं देखे ये वाला मैजिक ऑफ 8 तो इसको आप जरूर देख लीजिए, तब इसको आप करेंगे तो और मजा आएगा। ठीक है, तो 77 × 125 है, तो मैंने क्या बोला, बगल में 8 से भाग देना और 3 क्या करना है, 3 जीरो लगा देना है। ठीक है, 3 जीरो का मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इंटू डिवाइड 8 से किया तो इंटू 8 यहां भी किया, और ये इसका मल्टीप्लीकेशन बना देगा क्या, 1000, इसीलिए मैं बता रहा था। तो 8 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, 8 9 72, फिर दशमलव आप लगाते हैं, फिर आप टाइम ज्यादा लेते हैं। लेकिन आप अगर इसको सॉल्व करेंगे, अगर कल वाला आपने वीडियो देखा जो मैजिक ऑफ 8 वाला था, तो वहां पर आप तुरंत लिख सकते थे 9.625 और इंटू 1000 अगर करते तो क्या आ जाता, 9625, क्योंकि यहां पर रिमाइंडर कितना बच रहा था, 5, और 5/8 की वैल्यू जो होती है 0.625 होती है, जो मैंने कल आपको बताया था। और इसको याद करना पड़ेगा, 5/8 की वैल्यू, 4/8 की वैल्यू, 7/8 की वैल्यू, तभी तो मजा आएगा। ठीक है, अब देखिए स्पीड बनाया जाए, 8 9 72, 5 आपका बना तो 625। स्पीड देखिएगा, यहां देखिए ये कितनी बार जा रहा है, 8 1 कम 8, 8 दूनी 16। अब एक रिमाइंडर बच गया तो मैं तुरंत लिखूंगा 125, 12125। ठीक है, यहां देखिए 8 7 56, एक रिमाइंडर बच गया 7125। स्पीड देखते रहिएगा, और ऐसे ही आपको करना है, 8 7 56, ठीक है, 7 बच गया, 8 7 5, 875। यहां देखिए ये आपका चला जाएगा कितना, 8 10 80, 875। फिर देखिए यहां पर 8 1 कम 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका ये गया नहीं, मतलब ये आपका हो जाएगा कितना 7, तो ये 0 उतर जाएगा, 8 9 72, फिर 625, 109625। इस तरीके से आपको अपनी स्पीड यहां पर आप बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इसमें भी आपने 8 से भाग दिया, इसमें दिया, ठीक है, गया नहीं, फिर आपने 0 उतारा, फिर 8 9 72, फिर कितना बच गया था, रिमाइंडर 5, तो 5/8 की वैल्यू 0.625 होता है। लेकिन पॉइंट क्यों हट गया, क्योंकि 1000 से आप मल्टीप्लाई भी कर रहे थे, इसीलिए आपने इसको बहुत ही फास्ट तरीके से कर लिया। अब आप देख रहे हैं ना उस वीडियो का मतलब क्या था, और इसका मैंने यूज यहां पर भी कर दिया कि 5 की घात में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब एक आपका और बच गया लास्ट वाला, जहां पर हम सीखने वाले हैं डिवीजन। अभी तक आपने सारी जो चीजें दिखी वो आपने मल्टीप्लिकेशन पर आधारित देखा, अब हम लोग यहां पर क्या देखने वाले हैं, डिवीजन बेस पर। तो डिवीजन में भी कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा। एक मैं एग्जांपल लेकर समझा देता हूं, फिर इन 5 क्वेश्चन को आप लगा लीजिए वीडियो पॉज करके। अब देखिएगा यहां पर समझिएगा, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी संख्या में अगर आप डिवाइड करते हैं तो कहीं ना कहीं टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है, लेकिन अगर नीचे की साइड डिनोमिनेटर, मतलब हर में डिनोमिनेटर में अगर ऐसा कुछ दिख जाए 3/10 हो, तो मैं तुरंत लिख दूंगा। कोई क्या टाइम लगेगा क्या, मैंने बोला 3/100 क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 0.03। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे जैसे नीचे 0 अगर बन जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक एग्जांपल लेकर मैं आपको समझा देता हूं, जैसे 17/25 है, पहले समझिएगा ध्यान से। अब आपको पता है ये जो ट्रिक है किसके लिए है, अगर डिनोमिनेटर में 5 की घात दिख रही है तो हम डिवीजन सेकेंडों में कर सकते हैं। तो वही चीज आप सीख रहे हैं, देखिए सारे डिनोमिनेटर में देख रहे हैं ना 5 की घात है, तभी ये ट्रिक अप्लाई होगा, जो आपको ध्यान रखना है। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर है, तो मैंने क्या बोला था, किसकी याद आनी चाहिए, 2 का स्क्वायर मतलब 4 का। अब यहां पर मैं पहले तो तरीका आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि नीचे अगर मुझे 0 बनाना है तो आपने पता किया कि भाई 2 की पावर 2 मतलब 4 की याद आनी चाहिए, जिसका मतलब 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे। अब देखिएगा क्या आ गया, 17 चौका 68 हो गया, और 25 चौके 100 हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 0.68 आ जाएगा, 0.68। लेकिन ये करना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या स्पीड यहां पर आप बना सकते हैं, कैसे स्पीड बनाना है आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपने जैसे 25 देखा तो दिमाग में आया 2 की पावर 2, तो आपको बस कुछ नहीं करना है, जो 2 की पावर 2 आया है इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, 17 चौका 68, और 5 की पावर जो 2 है, अभी तक जो आप
जो पावर थी उसमें आप 10 से 100 से 1000 से 10,000 से इससे मल्टीप्लाई करते थे। अब इसमें आपका क्या होगा, दशमलव वाला हम लोग समझेंगे कि दशमलव क्या करना है। मतलब अगर आपका 5 की पावर 2 है, पावर 2 है, तो हमें 2 अंक के बाद दाएं साइड से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है। अगर 125 है मतलब 5 की पावर 3 है तो मतलब पावर 3 का मतलब क्या हो गया, जो 1000 से गुणा करते थे, अब यहां से दाएं साइड से राइट हैंड साइड से 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देना। बस इतना ही चीज है, बाकी आप कर लोगे। अब इसी को आप एक बार आप सॉल्व कर लीजिए और अपना आंसर फिर यहां हमारे साथ टैली कर लीजिए। तो यहां पर क्या जाएगा 0.68। क्लियर। अब स्पीड बनाया जाए तो देखिए यहां पर आप ध्यान से देखिए 125 है, 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर 3 का मतलब 2 की पावर 3, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 2 18, 8 एक कम 8 1 9 और 3 अंक के बाद दशमलव, इधर से कितना जाएगा 0.984। देख रहे हैं ना स्पीड। ऐसे ही इसको कर लेते हैं। 625 का मतलब 5 की पावर 4 है तो 2 की पावर 4 की याद आनी चाहिए, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 और 16 गुणे 16 स्क्वायर तो आपको याद ही होना चाहिए। तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, और इसका भी वीडियो जल्दी में लेकर आऊंगा इसी सीरीज में कैलकुलेशन ट्रिक में। तो अब कितने अंकों के बाद दशमलव लगेगा, 5 की पावर 4 मतलब 4 अंकों के बाद दशमलव लगना चाहिए। 1 2 3 तो 4 अंक है नहीं तो एक 0 लगाया और फिर हमने यहां पर दशमलव लगा दिया, तो 0.0256। ऐसे यहां पर भी कर देते हैं। यहां पर भी 16 से आप क्या करिए मल्टीप्लाई करिए, 16 एक कम 16, 16 थे 48, 48 और 1 49, फिर 4 बच गया, 4 हासिल हो गया, 16 दूनी 32, 32 और 4 36, तो 4 अंकों के बाद दशमलव 0.3696। ठीक है। ऐसे यहां पर भी कर लेते हैं 16 से, तो 16 एक कम 16 हो गया, 16 छक्का 96 और 1 97 हो गया, और 9 आपका बच गया है, 16 एक कम 16 और 16 9 कितना हो जाएगा 25। फिर आपका 4 अंकों के बाद ये दशमलव आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये मैजिक आपको समझ में आ गया होगा। और ये जादू क्यों है अब आप खुद ही बताइए, क्योंकि शुरुआत में शायद आपने सोचा होगा कि हाँ मतलब कैलकुलेशन में बस कैसे होगा, लेकिन अब आप देख रहे होंगे बिना पेन चलाए, मतलब बिना आप पूरा जो टोटल डिटेल में आप करते थे कन्वेंशनल वे में करते थे, अब हम लोग अपनी स्पीड यहां पर बना सकते हैं। अब इसको क्या करना है, जो आप सीख रहे हैं इनका यूज आपको अपने कैलकुलेशन में करना होगा। अगर कहीं भी आपके क्वेश्चन में 5 की घात मतलब 125 गुणे 27 आ रहा है, तो वहां पर आपको तुरंत मल्टीप्लाई करके तुरंत लिख देना है। अब ये नहीं कि रफ वर्क में पूरा डिटेल में आप कर रहे हो। तो इस वीडियो का मतलब यही है कि यहां पर आपको अपनी स्पीड बनाना है, और स्पीड बनाने के लिए हर एक चीज को ध्यान समझना है, जहां पर भी आएगा उसको तुरंत आपको अप्लाई कर देना है। तो सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखिएगा, इन सब का काफी इंपॉर्टेंट यूज रहेगा। तो ध्यान से सारे वीडियोस को देखिए, और बाकी भी बहुत सारे जो वीडियोस बनाने वाले हैं वहां पर भी आपको बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपका फायदा होने वाला है। और इनफैक्ट आपकी जो स्पीड बढ़ने वाली है, गजब की स्पीड होने वाली है। तो फिलहाल अभी मैं ये सेशन में यही फिनिश कर रहा हूं। जल्दी ये जो आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा वो भी आपके कैलकुलेशन बेस पे पूरा रहेगा, और जहां पर आपको वहां पर भी बहुत नई नई चीजें मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।